अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सऊदी अरब के एम्बेसडर ने कहा था कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आएंगी। तो इसका आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान का एक मच अवेटेड प्रोजेक्ट है जो कि बनाया जा रहा है। बहुत जल्द पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि ये कंप्लीट हो और इससे जो इकनॉमिक बेनिफिट है वो लोगों तक पहुँचे। महमद डैम की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि पेशावर के करीब बनाया जा रहा है। तो इसके लिए सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट की तरफ से $240 मिलियन का लोन ग्रांट कर दिया गया है। एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अब ये पैसे अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट के लिए मिलेंगे और इस प्रोजेक्ट में तेज़ी आएगी। गालबन 2026 तक इस प्रोजेक्ट को भी वैसे कंप्लीट किया जाना है। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। ये एग्रीमेंट दोस्तों सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO सुल्तान अब्दुल रहमान और साथ में फेडरल सेक्रेटरी फॉर दी मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर डॉक्टर काजिम नियाज़ की जानिब से ओवरऑल साइन किया गया है। बड़ा अहम तरीन प्रोजेक्ट है ये, जैसा कि आप इसकी सारी डिटेल जानते होंगे। इलाका फिर भी मैं बताऊंगा, लेकिन इलाका जो है ना वो सारा ही तरक्की कर जाएगा। आसपास के एरियाज़ बड़े अच्छे डेवलप हो जाएंगे। और वैसे भी यहाँ की जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर वो रूरल एरियाज़ में रहती है। 80% पॉपुलेशन इसके आसपास, तो ये सारा एरिया ही डेवलप कर दिया जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट अकेला एक डैम प्रोजेक्ट नहीं है, इसे एक फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट भी करार दिया जाता है, क्लीन वाटर प्रोजेक्ट भी करार दिया जाता है और साथ में जो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट है वो भी करार दिया जाता है। बड़ा अहम तरीन प्रोजेक्ट है। 800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट की जानी है। यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें बहुत सारे अदारे शामिल हैं और सारे तकरीबन ये इस्लामी अदारे बन जाती हैं जो कि यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अगर बात की जाए इस सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के अलावा ओपेक जो ऑयल कंट्रीज़ का ग्रुप है वो फंडिंग फ्राहम करेगा। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और कोएत फंड फॉर अरब इकनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारे अदारे फंडिंग फ्राहम करेंगे पाकिस्तान के अलावा, जो कि पाकिस्तान ने भी कुछ पैसे अरेंज करने हैं। ओपेक से गालबन इन्हें $72 मिलियन 2022 में मिल गया था, वो एग्रीमेंट साइन कर लिया गया था। बाकी कोई 12 लाख एकड़ फीट इसकी ओवरऑल कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी। साथ में जो पेशावर का एरिया है वो फ्लड से बच सकेगा इस डैम की वजह से। जो चारसदा और नौशहर है वहाँ से भी फ्लड काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। इसके अलावा कोई 1,60,000 एकड़ जो एक्सिस्टिंग ज़मीन है उसके अलावा ये 18,237 एकड़ नई ज़मीन भी ऐड कर देगा जिसे सराब किया जा सकेगा। यानी बहुत सारे फ़ायदे हैं। 800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जो कि सालाना 2.86 अरब यूनिट बनेंगे। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना मेगावाट में, ये आप इस तरह समझिए कि एक किसी टाइम किसी टाइम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इतनी बिजली नहीं बना रहे होते और किसी टाइम बहुत ज़्यादा बिजली बना रहे होती हैं। तो 800 मेगावाट इसकी शायद मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है, जो कि यहाँ से बिजली बनाई जा सकती है। नॉर्मली कई बार इससे कम भी बन रही होगी और कभी कभी शायद इससे ज़्यादा बन जाए, वरना इतनी ही बना करेगी। लेकिन जो यूनिट प्रोड्यूस एनुअली टारगेट रखा गया जो कि हो सकती हैं, वो चाहे आप कह लें कि जब ज़्यादा बिजली बन रही हो या चाहे कभी कम बिजली बन रही हो, तो यूनिट 2.86 अरब यूनिट एनुअली ये प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखेगा। इसके अलावा कोई 300 मिलियन गैलन जो वाटर होगा साफ़ सुथरा, ये भी एनुअली मिला करेगा, पर डे ये पानी मिला करेगा। मज़ीद जो बेनिफिट है उसमें पता ये चला कि एनुअल जो बेनिफिट है ये 51.6 अरब रुपए का होगा। बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब इसके ऊपर जो लागत है ये $1.2 अरब है और पाकिस्तानी 300 अरब रुपए से ज़ायद की लागत है। तो अगर एक ही साल में ये 51 अरब रुपए का फ़ायदा पाकिस्तान को दे देगा तो 5-6 सालों की बात है, ये अपनी जो कास्ट है ओरिजिनल वो कवर कर लेगा। इसके बाद इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब जो बिजली बनानी है ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर तो खर्चे आते रहेंगे, लेकिन यह है कि सस्ती बिजली इसके ज़रिए बना करेगी। और वैसे जो पैसे लिए जाएंगे मुख्तलिफ ममालिक से लोन एग्रीमेंट साइन करके, तो वो भी ज़ाहिर सी बात है वो वापस करने होंगे, उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल फिर भी ये बड़ी बड़ी सस्ती बिजली रहेगी। इसके अलावा 4.5 अरब रुपए का कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट लिया जाएगा जो कि इस इलाके की तरक्की के ऊपर खर्च किया जाएगा पैसा। तो सऊदी अरब ने सच में अच्छी डेवलपमेंट पाकिस्तान को देनी शुरू कर दी है। पहले उन्होंने $2 अरब की जो रिक्वायरमेंट थी, जो कि IMF चाहता था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के बारे में हमें करवाए, वो भी उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान को $2 अरब देने जा रही हैं। अब सिर्फ और सिर्फ UAE ने कन्फर्मेशन देनी है और पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो भी हो जाएगा। अब ये खबर और आ रही थी कि जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना है अब वो अमेरिका नहीं जा रहे, जो बाकी अफसर हैं इससे निचले वाले सेक्रेटरीज वगैरह, तो वो जाएंगे और वही डील करेंगे। ऐसा महसूस होता है कि शायद पाकिस्तान अब IMF के प्रोग्राम को कोई ज़्यादा संजीदा ले भी नहीं रहा। अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो फिर भी पाकिस्तान चल जाएगा। कुछ ऐसा फील हो रहा है। अब
जब से चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है और अब सऊदी अरब के साथ जब से दोबारा से कुछ डेवलपमेंट हुई हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान शायद अब जो IMF की सारी शराइत है उनके ऊपर ना जाए, और अगर IMF पैकेज देता है तो अच्छी बात है, वरना पाकिस्तान इंशाल्लाह मुश्किल से निकल आएगा। तो ये खैर सारी डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की है। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफ़िज़।